वफाकी काबीना में तौसीफ वज़रा की तादाद 31 हो गई। नई काबीना में शामिल 13 वफाकी वज़रा और 11 वज़राए मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। अबू ज़बी के वली अहद दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को पाकिस्तान के लिए खिदमात के इतराफ़ में निशान पाकिस्तान दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वली अहद को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। और वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब में 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज के रिमांड में 5 दिन की तौसी। अदालत का मुल्ज़िमान का मेडिकल कराने का हुक्म। 2 गवाहान ने मुल्ज़िम अरमगान और शिराज को शिनाख्त कर लिया। अरमगान की वालिदा की बेटे से मुलाकात की इस्तदा। पुलिस ने मुल्ज़िम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुल्ज़िम अरमगान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। मुल्ज़िम की फायरिंग से DSP और कांस्टेबल जख्मी हुए। IG सिंध और कराची पुलिस चीफ, वज़ीर आला हाउस तलब, DIG CIA, SSP AVCC और SSP SIU को भी तलब कर लिया। कराची पुलिस चीफ केस से मुताल्लिक ब्रीफिंग देंगे। मनशियात बरामदगी केस, मुल्जिम साहिर हसन के बड़े इंकशाफात। तलबा से दोस्ती करके उन्हें मनशियात के इस्तेमाल की आदत में मुब्तला किया जाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने वालों को मखसूस मकाम पर डिलीवरी दी जाती है। साहिर हसन का बयान, कहा शहर में 2 बड़े ग्रुप्स वीड का कारोबार कर रहे हैं। वकला की नाहली नहीं है पूरा सिस्टम पे। आपको मालूम है कि कुछ और लोग काबिज है जो करने नहीं दे रहे, लेकिन आवाम पीक चुकी है, आवाम की आवाज़ उठ चुकी है। अब किसी लोगों को ये सेंस करना होगा कि आवाम की आवाज़ को कहीं सूरत दबाया नहीं जा सकता। कॉन्फ्रेंस पर भी हो गई है। अगर इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कामयाब दूसरे लोगों ने हमारा और ही कॉन्फ्रेंस कामयाब बना लिया। एक बात अटल है, अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, पार्लियामान की सुप्रीमेसी होना चाहिए, रूल अप्लाई होना चाहिए। दैट्स द एंड ऑफ इट। आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। अदलिया को आज़ाद और मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा कि इनकलाब की बात नहीं, आवाम की आवाज़ उठानी चाहिए और वो उठ चुकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, मुल्क के हालात ठीक नहीं, अफरा तफरी है, लोगों को बेगुनाह जेलों में डाला हुआ है। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को रोकना काबिल मज़म्मत है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ से डरती है। मुल्क में रिवायात को रौंद दिया गया, आइन की बहाली की तहरीक को जारी रखेंगे। बानी PTI किसी डील का हिस्सा नहीं है। अगर बानी डील करते तो बहुत पहले लंदन चले जाते। 8 फरवरी को आवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। सलमान अकरम राजा का अपोजिशन कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि अपोजिशन के कन्वेंशन को रोकने की कोशिश की गई। चंद अफराद बैठकर गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। हम तो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत ने कानून और आइन की पासदारी नहीं की, रातों रात असेंबली से तरामीम करा ली गई। सियासत का ये मकसद नहीं कि आपके पोते और नवासे वज़ीर आज़म बन जाएं। आठ फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इंतखाबात मौजूदा बहरान के ज़िम्मेदार हैं। अपोजिशन अलायंस की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस अख्तिताम पजीर। एलामिया जारी। स्टेयरिंग कमेटी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को हरासा या जेल में डालने का हक नहीं देता। मुल्क की बिगड़ते हुए हालात पर मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली अपनाएं और अमल करें। एलामिया में पीका कानून को ख़त्म करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को सरबराह तब्दील करने का मशवरा। कहा बानी PTI कौमी मुजरिम है, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की से परेशान है, ये खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
2016 के बाद इन इदारों का कंट्रोल MQM के हाथों से छीन कर सिंध के वडेरों और जागीरदारों को दे दिया गया। कराची के शहरियों का इस्तेसाल होता है, नाइंसाफ़ी होती है, वफाकी हुकूमत का भी इसमें कहीं ना कहीं कसूर है। MQM पाकिस्तान वापस आ गई है और रमज़ान के बाद ये बताएंगे कि बेटा आटे दाल का भाव क्या होता है। 2016 के बाद इदारों का कंट्रोल MQM से छीनकर जागीरदारों को दे दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल होता है, वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा MQM वापस आ गई है, रमज़ानुल मुबारक के बाद बताएंगे कि आटे और दाल का भाव क्या होता है। आज रिजाइन करें, कल दोबारा इंतखाबात लड़ते हैं। जिस सीट से मैं जीता हूँ मैं रिजाइन करता हूँ, कल भी मैं दोबारा इंतखाबात लड़ता हूँ। पता चल जाएगा फारूक सत्तार साहब को कि फारूक सत्तार साहब को पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है या उनकी बात को लोग सही समझते हैं या हमारी बात को लोग सही समझते हैं। जिन्होंने इनको फर्स्ट टाइम मेयर बनाया था फारूक सत्तार साहब को, वो उसके साथ नहीं रहे सच्चे, तो वो आपके मेरे साथ क्या रहेंगे। फारूक की सियासत खत्म हो चुकी, उनकी जमात का इस वक्त कोई वजूद नहीं है। MQM नफरत की सियासत कर रही है। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज, कहा फारूक सत्तार समझते हैं कि उनकी बात को लोग पसंद करते हैं तो इलेक्शन लड़ ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने 5 साल में 160 अरब रुपए से जायद के बकाया जात और पेंशन की मद में अदायगियां की हैं। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इदारों के मसाइल का असल सबब माजी में MQM की नाकिस हुक्मरानी और करप्शन है। इस्लामाबाद में नए सूबों की जरूरत और इंतजामी अमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस, सियासी जमातों के नुमाइंदों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन तालीम की शिरकत। नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक मियां आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर कॉन्फ्रेंस में पेश। शुरका ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को काबिल सताइश करार दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान नए इंतजामी यूनिट्स पर बहस को वक्त की जरूरत करार दिया गया। शुरका ने कहा इंतजामी यूनिट्स छोटे किए बगैर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं, नए सूबों के कयाम से इंतजामी कॉस्ट कम होगी। मियां आमिर महमूद ने कहा कि बड़े शहरों के अलावा कहीं डेवलपमेंट नजर नहीं आती। फैसलाबाद में एक ढंग का हॉस्पिटल या स्कूल या कॉलेज नहीं है। लाहौर और कराची के अलावा कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। वज़ीर आला सिंध का रमज़ानुल मुबारक में मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने काबीना का इजलास से खिताब करते हुए कहा, अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ, बाज़ारों में मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में पानी और बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमजान और ईद पैकेज देने का फैसला। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है कि सूबे के 10 लाख से जायद मुस्तहिक खानदानों को इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इमदादी पैकेज 15 रमजान से कबल ही देंगे। वज़ीर आला ने यतीम और दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद को तरजीही बुनियादों पर पैकेज फराहम करने की हिदायत की है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। हुकूमत पंजाब का सूबे के 9 बड़े शहरों में प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम। प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए 25 फरवरी को लाहौर से डेस्क का आगाज़ हो चुका। गुजरांवाला और सियालकोट में भी प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम होंगे। मुल्तान और बहावलपुर में 4 और 5 मार्च को प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब को माहौल दोस्त सूबा बनाने के लिए पुरज़्म है। माहौल को प्लास्टिक और दीगर मुज़र सेहत अशिया से पाक करना नागुज़ीर अम्र है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का वज़ीर आला सिंध को खत। सिंध असेंबली में प्री बजट इजलास फौरी बुलाने का मुतालिबा। अली खुर्शीदी का कहना है कि बजट तजावीज़ पर अरकान असेंबली को इजहार ख्याल का मौका दिया जाए। हुकूमत सिंध कवायद व ज़वाबित के मुताबिक फौरी प्री बजट इजलास बुलाए।
गुजरात की तरक्याती मनसूबों में करप्शन और किकबैक्स के रेफरेंस पर समात एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को हाज़िरी से मुकम्मल इस्तिस्ना दे दिया। अदालत ने परवेज़ इलाही की जगह हाज़िरी के लिए अनवार हुसैन को प्लीडर मुक़र्रर कर दिया। अदालत ने बीमारी की बुनियाद पर परवेज़ इलाही को हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया। परवेज़ इलाही के प्लीडर अनवार हुसैन हाज़िरी के लिए पेश हुए। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस पहुंचा दी गईं। मरने वाले अफराद का ताल्लुक कुरम से था। जाँ बहक अफराद की लाशें पेशावर पहुंचा दी गईं। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदरत करेंगे। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटियाँ अपने मुतालिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नज़र आने या न आने का ऐलान मरकज़ी कमेटी करेगी। बीजेपी की हिमायती भारतीय न्यूज़ एजेंसी का प्रोपोगेंडा बेनकाब। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI की पाकिस्तान के हवाले से जाली खबर। ANI ने पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम के हवाले से जाली खबर दी। IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स इस्तिस्ना की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ANI का प्रोपोगेंडा। IMF की तरफ से पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त जारी होने से पहले प्रोपोगेंडा किया। IMF ने किसी भी सेक्टर का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की बजाय टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर दिया। IMF प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान अपनी मईशत को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान इस्लाहात के प्रोग्राम पर IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीका रूस ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़। रूसी वफ़द इस्तांबुल पहुँच गया। सिफारती उमूर पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात का मकसद अमरीका और रूस के दरमियान मसाइल का हल ढूंढना और ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानत हम नहीं यूरोप देगा। यकीन है कि यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। गोल्ड कार्ड अमरीकी शहरियत हासिल करने का रास्ता हमवार करेगा। चाहते हैं कि चीन अमेरिका में सरमायाकारी करे। अमेरिका भी चीन में सरमायाकारी करेगा। जल्द यूरोपीय यूनियन पर टैक्स लगाने का ऐलान करूंगा। अमेरिकी सदर का व्हाइट हाउस में पहले काबीना इजलास से खिताब। अफगानिस्तान में अपना छोड़ा असलहा वापस लेने का ऐलान। एलन मस्क का कहना है कि अखराजात में कमी न की तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। $1 ट्रिलियन खसारे में कमी के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मौदनियात मुआहदे की कामयाबी का इन्हिसार डोनाल्ड ट्रंप पर है। ये बात दुरुस्त नहीं कि यूक्रेन अमेरिका का मकरूज है। हम रूस के खिलाफ अमेरिका से सिक्योरिटी की जमानत चाहते हैं। गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद जारी। इसराइल ने 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। 500 फ़लस्तीनी गाज़ा, दर्जनों मगरबी किनारे और 97 मिस्र पहुँचाए गए। रामुल्ला पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। प्यारों को देख कर अहले खाना खुशी से निहाल। हमास ने भी मज़ीद 4 इसराइली मुखबियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा मनसूबा टाइम बॉम्ब है। मशरिक़ वस्ता की सलामती फ़लस्तीनियों की आबादकारी से दाव पर लग जाएगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मसला अहमियत इख्तियार कर चुका। अमरीकी सदर 20 लाख की आबादी को मुस्तकिल तौर पर उनकी सरजमीन से महरूम करना चाहते हैं। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मुसल्लह अफराद के हमले में 16 अफराद हलाक, मुताज़िर जख्मी। हमलावरों ने लोगों को जमा करके फायरिंग की। इंसानी हुकूक की तंजीम की वाक़े की मजम्मत। कत्ल को इंसानियत सोज करार दिया।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और रहीम यार खान में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत। कोयटा से भी कलात में बादल खूब बरसे। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सिंध में कंडियारो शहर और गिरदुनवाह में बूंदाबांदी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों की शाहराहें बंद। गिलगित में शदीद बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद। दासों के करीब बारिश की वजह से पहाड़ सरक गया, लोग फंस गए। लाल पड़ी के मकाम पर सैलाबी रेला सड़क बहा ले गया। जिले इंतजामिया की आइंदा 2 रोज तक शाहराह कराकरम पर सफर न करने की हिदायत।